तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज व्हाट डिपेंड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। बट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले रिवीजन ऑफ 11th स्टैंडर्ड में क्या था, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आई डिडंट टॉट यू ओके टीचिंग, तो मुझे वो तुम लोग को बताना पड़ेगा क्या एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स पहली चीज याद रखना, व्हेन वी डील विद ट्रिगो ना, ये सब कुछ चीजें एक साथ नहीं आने वाले, एक कुछ कुछ बीच में अपनी मुंडी बाहर निकालेंगे। तो यू शुड अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपरली, वो मैं मेरा जिम्मेदारी है। बट उसके लिए आपको सब कुछ सिखाऊंगा मैं, कैसे आपको एक क्या चीजें याद रखनी है। तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर डिग्री टू रेडियन। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता है, पाई बाय 3, पाई बाय 6 रेडियन। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री is what, pi by 2 radian. 180 degree is what, pi radian. Okay. 270 degree is what, 3 pi by 2 radian. 2 pi is what, 360 radian. Sorry, 60 or 360 degree. और 270 degree is what, 3 pi by 2. यहाँ पे मैं उल्टा लिखता हूँ, 360 degree is what, 2 pi. तो these are some डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन जो आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है डायरेक्टली। एग्जाम में क्या हर बार को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 पाई बाय 180 करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दीज आर सम बेसिक थिंग। सेकेंड इज बेसिक थिंग इज व्हाट यू हैव लर्न इन व्हाट 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। आपने सबसे पहला फॉर्मूला क्या सीखा था, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, बरोबर। साइन किसका उल्टा है, साइन उल्टा है कोसेक का, एग्री। कॉस किसका उल्टा है, सेक। टैन किसका उल्टा है, कॉट। मतलब इसे रेसिप्रोकल भी से उल्टा इन द सेंस व्हाट, रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/साइन। सेक का रेसिप्रोकल 1/कॉस। एंड कॉट का रेसिप्रोकल 1/टैन। तुम लोग बोलते होगे सर ये तो बेसिक है, ये तो हमें पता है। आई नो दैट यू नो दैट, बट वेट, बहुत कुछ डिफिकल्ट आने वाली चीज है वो मुझे पता नहीं है, बट ये बेसिक चीज है, बेसिक को कभी भी इग्नोर मत करना। आई विल टेल यू जब सम सॉल्व करेंगे तब। थर्ड फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला था, पहले ये हम लोगों ने सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने बताया था उन्होंने एक बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज व्हाट, 1। एग्री। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है बच्चों को कि स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होगा, हु विल टेल मी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होगा, बताओ। कैन यू टेल मी द आंसर, एनीवन। दीपक, चैत्राली, खुशी, अनामिका, जिज्ञासा, नो वन इज गिविंग आंसर, कोई नहीं बता रहे। देर इज नो सच फॉर्मूला, ओके, कुछ है ही नहीं। क्यों, बिकॉज एंगल अलग है। तो स्टूडेंट्स जब भी साइंस को कॉस कर दिया तो जम नहीं मारने का, यू जस्ट थिंक अबाउट देयर एंगल्स, योर एंगल्स आर व्हाट डिफरेंट, तो देर इज नो सच फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है ही नहीं इसका, ये याद रखना। ओके, उल्टा भी आया सीधा भी आया, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा अगर 1 है तो इसके और दो फॉर्मूलेस बनेंगे। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, पहला फॉर्मूला बनेगा cos square theta equals to 1 minus sin square theta, that you should remember, okay। और दूसरा फॉर्मूला बनेगा, तीसरा फॉर्मूला हम बोल सकते हैं sin square theta equals to 1 minus cos square theta। मतलब एक फॉर्मूला में अगर 3 टर्म्स है तो एक तो खुद ही फॉर्मूला है, उसके और दो फॉर्मूलेस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स डोंट इग्नोर द दोस टू फॉर्मूलाज आल्सो, ओके। तो ये कितने फॉर्मूलेस हुए, हु विल टेल मी हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर हियर, कितने फॉर्मूलाज है,
कितने हुए? इट्स नॉट द 3 फॉर्मूलाज, इट्स अ 6 फॉर्मूलाज। कितने हैं? 6 फॉर्मूलाज, दीज आर 6 फॉर्मूलाज। तो तुम लोग बोले 6 कैसे सर? स्टूडेंट्स अभी से याद रखना कि आप अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, तो आपको राइट टू लेफ्ट भी आना चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हुआ। अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको इस तरह से भी याद रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब दीज आर नॉट 3 फॉर्मूला, दीज आर व्हाट? 6 फॉर्मूलाज। मतलब जब भी मैं कुछ फॉर्मूलाज दूं, तो डोंट लुक एट ओनली लेफ्ट टू राइट, you ought to think about right to left also. Understood? Now onwards you remember. Okay, next, what is the next formula? Next is what? Sec square theta minus tan square theta equals to 1. ये 1 की सीरीज है, 1 की सीरीज हमेशा याद रखना। तो कितने टर्म्स है? 3, तो उसके और 2 फॉर्मूलेस बनेंगे। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? sec square theta equals to what? 1 plus tan square theta. ओके, और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? sec square theta minus 1 equals to tan square theta. Okay, so these are what? Two more formulas. Actually ये 3 ना होके 3 plus 3 6 हो गए। Okay, next one की सीरीज, फिफ्थ वन, cosec square theta minus cot square theta equals to what? 1. Okay, तो इसका फॉर्मूला हमें बनाना है, दो और फॉर्मूले तो याद रखना। तो पहला फॉर्मूला बनेगा cosec square theta equals to what? 1 plus cot square theta, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा cosec square theta minus 1 equals to what? Cot square theta. So these are what? Two more formulas. Okay, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, तो these are what? Simple basic formulas जो अभी से आपको याद रखने हैं। Next, fifth one, sorry, sixth one. All of you कौन सा बेटा? Sine of negative theta, cos of negative theta। तो मैं इसको थोड़ा सा रेड में बता देता हूँ, 3 कलर का यूज करता हूँ, and third color is what? Blue. Oh, sorry, tan, tan of minus theta. स्टूडेंट्स ये 3 त्रिकोण हमने स्टार्टिंग में सीखे थे, साइन कॉस एंड tan। एक स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर देयर इज अ नेगेटिव साइन इनसाइड द एंगल देन व्हाट विल बी द आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं हमेशा आपको एक लिख ले रहा हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वो लिखना कॉस विल डू व्हाट? लफड़ा। लफड़ा मीन्स व्हाट? ही ऑलवेज बिहेव सम डिफरेंट थिंग। ये हमेशा कॉस वाला टर्म है ना, हमेशा लफड़ा करेगा। लफड़ा मतलब आई विल टेल यू क्या फॉर्मूला होगा। साइन के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? माइनस साइन। माइनस मतलब व्हाट? नेगेटिव थिंग्स। साइन एंड टैन हमेशा याद रखना, जो साइन होता है ना, आई आई एम टेलिंग यू, ये सब चीजें याद रखना। साइन इज अ ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी ट्रिगो, और दिस विल डू सम लफड़ा। ओके, ऑर्डिनरी मतलब व्हाट? लाइक अस, हम ऑर्डिनरी पर्सन है। अगर हमारे में निगेटिव चीजें होंगी तो हम लोग क्या करते हैं? व्हाट यू विल डू? हम उस निगेटिव चीज को बाहर फेंकते हैं। तो साइन इज अ ऑर्डिनरी ट्रिगो, वो निगेटिव चीज को बाहर फेंकता है, तो ये बाहर फेंक दिया। कॉस, कॉस बोलेगा नो आई विल डू लफड़ा, मतलब वो निगेटिव साइन को हजम कर देता है। तो व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? इज व्हाट? कॉस। ये सिर्फ एक फॉर्मूला में नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारे फॉर्मूला में पता चलेगा कॉस विल डू सम लफड़ा। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। व्हाट इज tan? tan इज साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो दिस अपॉन दिस, तो माइनस अपॉन प्लस, माइनस, तो इसका भी क्या आएगा? माइनस। ओनली कॉस विल डू लफड़ा, बाकी सब बाहर फेंक देते, ये याद रखना। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर आपने सिर्फ ट्रिनी ट्रिगो सिखाया, साइन कॉस टैन, व्हाट अबाउट कॉट सेक एंड कोसेक? तो स्टूडेंट्स साइन का रेसिप्रोकल कौन है? बताओ, साइन का रेसिप्रोकल कौन है? अभी मैंने बताया था, क्या है? कोसेक। तो कोसेक के अंदर नेगेटिव थीटा है, जो आपका क्वेश्चन है। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल क्या है?
कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, उसके अंदर माइनस थीटा है, ओके। देन tan का रेसिप्रोकल कौन है? कॉट, कॉट ऑफ माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो साइन अगर बाहर फेंक रहा है तो कोसेक भी बाहर फेंकेगा, तो कोसेक का आंसर इज आल्सो माइनस कोसेक थीटा। कॉस अगर हजम करता है तो सेक भी हजम करेगा, तो सेक ऑफ, सॉरी आई विल राइट बाय रेड, सेक थीटा। ये कुछ फॉर्मूलाज है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना, आई विल टेल यू व्हेन आई विल टीच यू। कॉट, टैन बाहर फेंकता है तो कॉट भी बाहर फेंकेगा, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो दीज आर सम फॉर्मूलाज, एक कुछ याद चीजें रख रहे हैं, बिकॉज एक नेगेटिव साइन हमेशा प्रॉब्लम करता है, अगर एक नेगेटिव मिस्टेक कर दिया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो दीज आर व्हाट, सम ट्रिक, मतलब आपको याद तो रखना है फॉर्मूला, आपको ये ट्रिक यूज करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, मुझे फॉर्मूलाज आपके मुंह से आना चाहिए राइट वाला, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग, ओके। नाउ आई विल डू राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला बरोबर से देखना सब लोग, फॉर्मूला नंबर 7, ओके। तो अभी आपको दिख रहे हैं साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, तो मैं भी ये रेड से लिखता हूँ, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वही हम लोग चलेंगे, cos a plus b, and the last one is what, tan a plus b, okay। मस्त थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, cos a plus b, okay, and then what, tan a plus b, ठीक है। जस्ट अपना दिमाग खाली रखो, कुछ आपको पता नहीं और आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, ओके। चलो, हु विल टेल मी साइन ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, साइन इज अ ऑर्डिनरी ट्रिगो। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, उसके फॉर्मूला में हमेशा आपको साइन एंड कॉस दिखेगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन के फॉर्मूला में हमेशा यू विल फाइंड साइन एंड कॉस, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमेशा ऐसा होगा, साइन कॉस, कॉस साइन, बरोबर। अभी साइन और कॉस कभी अकेला आता है क्या? नहीं, तो ए बी, बी, और वी कैन से ए बी, ए बी, इस तरह से आपको याद रखना। तो स्टूडेंट्स अभी आपको क्या सोचना है, दोनों के बीच में क्या होगा, साइन और कॉस, दिस इज द वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर, उनके बीच में क्या आएगा, तो साइन क्या बोलेगा, आई एम ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ट्रिगो, तो अगर दोनों के बीच में क्या है साइन प्लस, तो इसके दोनों के बीच में भी क्या आएगा, प्लस। अगर ये दोनों के बीच में माइनस है तो ये भी क्या आएगा, माइनस, ओके। अभी कॉस का फॉर्मूला देखो, कॉस विल डू लफड़ा, लफड़ा मतलब व्हाट, पार्शियलिटी, लेट मी राइट डाउन हियर, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, वो मिलजुल के नहीं रहता, वो बोलता है मैं मिलजुल के नहीं रहता, तो कॉस के मैक्सिमम फॉर्मूलाज में आपको ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, कॉस, कॉस एक जगह पे, साइन, साइन दूसरे जगह। तो अभी आपको पता है, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, लिखा, मतलब कॉस ने लफड़ा कर दिया, पार्शियलिटी। बट अभी प्रॉब्लम इज व्हाट, वन मोर लफड़ा बचा है, वो क्या है, अगर ए और बी के बीच में प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो दिस आर व्हाट ट्रिक, गलती मत करना, साइन इज अ ऑर्डिनरी ट्रिक हो, साइन के फॉर्मूला में प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। बट कॉस के फॉर्मूला में उल्टा, पार्शियलिटी तो करता ही है बट ये चीज भी करता है, ओके। tan का फॉर्मूला नॉर्मल होता है, tan का थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, tan का फॉर्मूला आपको थोड़ा सा रिमेंबर, देन आई विल, दिस इज व्हाट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, tan के मैक्सिमम फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म इन द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग सम नोट हियर, tan के फॉर्मूला में, लिखो ना स्टूडेंट, आई एम राइटिंग हियर, tan के फॉर्मूला में फर्स्ट टर्म इन डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1, ये याद रखना, ओके। तो दिस इज अ ट्रिक, वो हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। होप सो यू अंडरस्टूड द फॉर्मूलाज, प्लीज कॉपी।